शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है, निराकार है, सत्य सनातन है। सत्यं शिवं सुंदरम। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है, निराकार। ओम शांति। आप सभी को शिव जयंती की बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज शिव जयंती है, हम सब जानते हैं। आज के दिन हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, जागरण करते हैं और भक्त लोग इस दिन गंगा जल हरिद्वार से स्पेशल लेकर आते हैं और शिव जी पर चढ़ाते हैं। परंतु एक सोचने की बात है कि जिस शिव जयंती का इतना महत्व है, आज का इंसान ये नहीं जानता कि शिव कौन है, कहाँ रहता है, वो कैसा है और क्या करता है। तो हमें ये सब जानने की आज के समय में बहुत बहुत आवश्यकता है। जबकि हम जयंती कहते हैं तो जयंती माना ही इस धरा पर उनका दिव्य अवतरण कहो, जन्म कहो, वो होना। तो परमात्मा शिव सृष्टि के जो 4 युगों का चक्र है, उस चक्र के अंत में एक बार इस धरा पर अवतरित होते हैं। उनके आने के समय को संगम युग कहते हैं, जबकि सृष्टि का परिवर्तन होना है, कलयुग से बदलकर सतयुग आना है। जब तक हमें समझ नहीं है तब तक हम व्रत उपवास कर लेते हैं, परंतु आज हम आपको शिव जयंती का सत्य परिचय देना चाहते हैं, क्योंकि वो परमात्मा शिव जिसको हम दुख भंजन, पाप कटेश्वर, दुख हरता, सुख करता, लिबरेटर, गाइड, पतित पावन कहते हैं, वो दुख हरता, सुख करता इस समय इस धरा पर आता है और हम सबके दुख दूर करता है। वो पतित पावन जब इस धरा पर आता है तो हमें पावन बनने की युक्ति बताता है। वो लिबरेटर, गाइड हमें इस दुख की दुनिया से छुड़ाकर हमें सुख की दुनिया का रास्ता बताता है। परंतु अगर हम आज तक अज्ञान नींद में ही सोए हैं और परमात्मा आकर अपना कर्तव्य करता ही रहे, तो परमात्मा से जो हमें प्राप्ति होनी है उससे हम वंचित रह जाते हैं। एक मैं छोटी सी आपको कहानी सुनाती हूँ। एक बार पूजा चल रही थी, किसी के घर में सत्संग था। सत्संग के बाद जब आरती की थाली लेके हम सबको आरती देते हैं और जब प्रसाद मिलता है तो एक छोटा सा बच्चा आकर एक नकली नोट पूजा की थाली में रख देता है और उस छोटे से बच्चे की ये हरकत देखकर वहाँ पर उपस्थित सभी लोग हंसने लगते हैं और हमें भी बड़ा आश्चर्य लगता है। फिर हमने समय को समझते हुए, क्योंकि परमात्मा कहते हैं जैसा समय है, जैसी लोगों की मनोस्थिति है, उसी समय पर उन्हें समझाना चाहिए। तो समय की नज़ाकत को देखते हुए हमने सभी को समझाया कि ऐसा ही तो हम सब आज तक करते आए हैं। वैसे तो हम परमात्मा को कहते हैं तन मन धन सब कुछ तेरा, परंतु चढ़ाते समय हम सारी नकली चीज़ें परमात्मा पर चढ़ाते हैं, ठीक इस बच्चे की तरह। परंतु जैसे हमें इस बच्चे को देखकर हंसी आई है, वैसे परमात्मा पिता भी हमारी इन नाजुक हरकतों को देखकर ऊपर बैठकर बहुत हंसता रहता है, देखता रहता है, मुस्कुराता रहता है और सोचता है आज नकली चढ़ा रहे हैं, कल असली भी चढ़ाएंगे। क्योंकि चढ़ाने की जिज्ञासा तो मन में है ना, चढ़ाने का संकल्प तो आया ना। तो अब स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव भक्ति का हमें फल देने के लिए इस साकार सृष्टि पर अवतरित हुए हैं और वो हमें कहते हैं
कि अगर नकली ही चढ़ाना है तो तुम्हारे अंदर जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सबको मेरे ऊपर चढ़ा दो और इसके बदले में सुख, शांति, पवित्रता, गुण, क्वालिटी, ये सब ओरिजिनल चीज़ें मैं तुम्हें उपहार में देने के लिए आया हूँ। तो हम अपनी आत्मा का जागरण करके सत्य ज्ञान को जानकर, परमात्मा पिता को पहचान कर अपने पुण्य कर्मों का जल अगर उन पर चढ़ा देंगे तो वो आशुतोष भगवान हम सब पर अति प्रसन्न हो जाएंगे और उनका नाम है अवढरदानी और वो हमें वरदानों से हमारी झोली भर देंगे। तो इस तरह से अगर हम शिवरात्रि मनाते हैं तो हमारा लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। एक बार फिर से आपको शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई। ओम शांति।